मम्मी, मैंने रिद्धि से शादी कर लिया। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने रिद्धि से शादी कर ली है। ये तो वही लड़की है ना जिससे तू प्यार करता था? हाँ माँ, ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था। पर ये तो विधवा हो चुकी है। पर तूने एक विधवा से शादी कर ली? हाँ माँ, ये विधवा हो चुकी है और मैंने इसी से शादी करी है। पूरी दुनिया में तुझे यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए? तो तुझे शर्म आनी चाहिए। मम्मी, इसमें शर्म की क्या बात है? पहले भी मैंने आपकी वजह से, कहीं आपकी नाक नीची ना हो, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए और समाज के लिए इसे छोड़ा था, पर इस बार नहीं। मम्मी, आप मुझे एक बात बताइए, रिद्धि से शादी करने में क्या दिक्कत है? वो पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, और क्या चाहिए आपको? तू मुझे एक बात बता, पढ़ी लिखी होने से, सुंदर होने से काम चल जाता है? अरे वो हमारी बराबरी की नहीं है। और समाज वाले क्या कहेंगे? देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि समाज वाले हमें ये बोलें कि इन्होंने इतने गरीब घर में शादी की है। अरे तू एक पुलिस वाला है और कितने बड़े बड़े घरों के रिश्ते आ रहे हैं तेरे लिए। वो लोग दहेज देने के लिए तैयार हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी देने के लिए तैयार हैं, और तू तू उस गरीब लड़की के ऊपर ठहरा हुआ है। देख, चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़की से मैं तेरी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। नहीं, आपकी बात ठीक है, पर मेरा क्या? मैं तो रिद्धि से प्यार करता हूँ ना। प्यार करता है ना, तो भूल जा उस लड़की को। पर आज के बाद उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लेना, समझ गया? अब जा यहाँ से, अपना काम कर। ठीक है। मम्मी, मैंने इससे शादी कर लिया है। क्यों? क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। पहले भी मैंने सिर्फ आपकी वजह से इसे छोड़ा था। अगर आप चाहते तो मेरी इससे शादी करा सकते थे, पर आपने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया कि नहीं, तुझे इससे शादी नहीं करनी है। हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? क्योंकि ये गरीब थे ना। माँ, आपने मेरी खुशी नहीं देखी, आपने सिर्फ ये देखा कि समाज वाले क्या कहेंगे, समाज में आपकी क्या इज्जत रहेगी। सिर्फ समाज के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, पर इस बार नहीं। आज जो इसके साथ हुआ है ना, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। कृष्ण, तुझे क्या लगता है? अरे, तूने इस लड़की से शादी करके सही किया? माँ, मुझे तो सही लगता है कि मैंने इससे शादी करके सही किया है, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। मैं समाज के बारे में क्यों सोचूं? जब समाज मेरे बारे में नहीं सोचता, क्या समाज मुझे खाने के लिए देता है? क्या समाज मुझसे ये पूछता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं किससे प्यार करता हूँ, मेरी खुशी किस में है? क्या समाज ने कभी मुझसे पूछा? कभी नहीं पूछा। तो जो मुझे सही लगता है वो मैंने किया। मेरी खुशी रिद्धि के साथ है, तो मैंने इससे शादी कर ली। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिद्धि विधवा है या क्या है। मेरी खुशी इसके साथ थी और मैंने इससे शादी कर ली। ठीक है, अगर तुझे ये लगता है कि तूने इस लड़की के साथ शादी करके सही किया, तो तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू रह इस लड़की के साथ। निकल जा मेरे घर से। माँ, मैं आपसे परमिशन लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि मैंने रिद्धि से शादी कर ली है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा इससे शादी करने से आपकी समाज में नाक नीची हो जाएगी, तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। और ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, जो भी आपने मेरे नाम किया है ना, सब इसमें है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिद्धि चाहिए थी और मैंने इससे शादी कर ली। अगर अगर आपको अब भी ये लगता है ना कि समाज क्या कहेगा, तो समाज को ये कह देना कि मेरा एक बेटा था पर अब नहीं रहा। आपकी इज्जत बनी रहेगी। चले। मेम साहब, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। थोड़ी देर में केक डिस्ट्रीब्यूट होगा, तुम्हें मिल जाएगा। रुकिए, मेम साहब, ये छोटा सा तोहफा मैं आपके लिए लेकर आई थी। अरे तोहफे की कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी तुम्हें इतनी सैलरी मिलती है जिससे तुम्हारा घर चल जाए, इतना ही काफी है। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें नहीं लेके आना चाहिए था, तुम रख लो इसे। अरे मेम साहब, देखिए ना, साल भर में आप हमें भी तो कुछ ना कुछ देती रहती हैं।
तो बस मुझे लगा कि मुझे भी आपके लिए तोहफा लाना चाहिए, इसलिए मैं ले आई। ये लीजिए, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। आज ले लेते हो, लेकिन आइंदा मत लेकर आना, ठीक है? ठीक है। इस 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि मैं इसका ये सस्ता सा तोहफा लूंगी। अरे ज्यादा से ज्यादा कितने का होगा, 200 रुपए का या फिर 300 रुपए का। और इसको लगता है कि मैं ये सस्ता सा तोहफा लूंगी। हाँ, कितनी बड़ी गलतफहमी है। अरे यहाँ गाड़ी मत लगा, आगे ले जा। सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा हुआ गाड़ी ले गया, वरना खामा खा मुझसे पिटता। ये डब्बा तो बिल्कुल ऐसा है जो मैंने यीशु मैम साहब को दिया था। अरे ये तो वही तोहफा है, पर मेम साहब ने यहाँ क्यों फेंक दिया? समझ गई, हम लोग गरीब है ना, तो इसलिए वो मेरा दिया हुआ तोहफा यहाँ फेंक कर चली गई। अरे नहीं लेना था तो मना कर देती, ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? मैं बड़े प्यार से लेकर आई थी। कोई बात नहीं। आंटी जी, मैंने आपको बताया था यीशु का जन्मदिन है, तो आप ऊपर क्यों नहीं आए केक खाने के लिए? वो साहब, मुझे केक अच्छा नहीं लगता, बस इसी वजह से नहीं आई थी। अरे ठीक है, आपको केक अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, पर आप आ तो सकते थे हमारे पास। पर चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, ये केक लो और बच्चों के लिए ले जाना। पर साहब, इसकी क्या जरूरत है? अरे कोई बात नहीं आंटी जी, रखिए। धन्यवाद। क्या हुआ आंटी जी, कोई बात है? आप मुझे परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं साहब, कोई बात नहीं है, आप जाइए। अरे आप मुझे बता सकते हो, आपकी परेशानी हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप बताइए क्या बात है? वो साहब, मैंने आज सुबह यीशु मैम साहब को तोहफा दिया था। ये रहा, पर उन्होंने इसे आगे वहीं रास्ते में फेंक दिया। अब अगर नहीं लेना था तो मना कर देती, पर ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? मानती हूँ कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे दिए हुए तोहफे की कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा। आपको पता है, मैं उन्हें मेम साहब नहीं समझती, बल्कि अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, लेकिन उन्होंने इसे फेंक कर अच्छा नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लगा। क्या यीशु ने ये सब किया? कोई बात नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए, मैं यीशु को समझाऊंगा, वो आपसे माफ़ी भी मांग के जाएगी और ये तोहफा भी लेके जाएगी। पर हाँ, आपको मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? मैं बताता हूँ आपको। घड़ी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी ढीली है, सही करवा लूंगी। एक बात बताओ, जो मैंने तुम्हें वॉच गिफ्ट करी थी वो किधर है? अरे वो तो मैंने नीचे आंटी को दे दी, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई थी, 3 साल हो गए, तो मैंने सोचा आंटी को दे देता हूँ, मैं नहीं खरीद लूंगा। अच्छा, मतलब मैंने तुम्हें इतने प्यार से तोहफा दिया और वो पुराना हो गया तो तुमने किसी को भी दे दी। वो तुम संभाल के भी तो रख सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने जरूरत ये समझी कि वो मैं किसी और को दे देता हूँ क्योंकि वो पुराना हो गया। वो तुम्हारे किसी दोस्त या तुम्हारे ऐसी किसी ने नहीं दिया था, वो तुम्हारी बीवी ने दिया था। और तुम्हें पता है वो मैं कितनी मेहनत से लेकर आई थी, वो मैं अपनी सेविंग से लेकर आई थी। उसमें तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था मैं अपने पति को जब तोहफा दूंगी ना, चाहे मैं थोड़ा रुक के दूंगी, लेट दूंगी, लेकिन दूंगी अपनी सेविंग से। लेकिन चलो ये भी छोड़ो कि वो कितना महंगा या कितना सस्ता था,
उसके अंदर मेरे इमोशंस थे, मेरा प्यार था। लेकिन तुमने वो सब नहीं देखा। तुमने ये देखा कि घड़ी पुरानी हो गई है, वो मैं किसी और को दे देता हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? अच्छा, उसके साथ तुम्हारे इमोशंस थे, सही कहा तूने, ये तो मैं भूल ही गया था। पर वैसे ईशु एक बात बता, जब आंटी ने तुम्हें तोहफा दिया था क्या उनके इमोशंस नहीं थे? वो मुझे तोहफा दिया था, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं आंटी को केक देने गया था, तब उन्होंने बताया कि मैंने मेम साहब को गिफ्ट दिया था और उन्होंने वो गिफ्ट फेंक दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? देखो लक्ष्य, पहली बात तो ये कि मेरे गिफ्ट को उनके साथ कंपेयर मत करो। और दूसरी बात कि मुझे नहीं पसंद उनसे कुछ भी लेना। अरे वो सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई थी, वो 2 कौड़ी की एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारी बीवी वो उनसे 200-300 रुपए वाला गिफ्ट लेगी? और दूसरी बात ये, उन्होंने ना जानबूझ के दिया था। उन्होंने सोचा आज मेम साहब को दे देती हूँ, कल को वो मुझे 500-600 रुपए पकड़ा देगी, कल को मेरा बर्थडे आएगा तो वो मुझे तोहफा दे देगी। ये सब उनकी प्लानिंग होती है, इसलिए मैंने नहीं लिया। ईशु, अभी तूने क्या कहा था? तोहफा सस्ता हो या महंगा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सिर्फ इमोशन से, फीलिंग से। अरे जिस इमोशन से, जिस फीलिंग से तूने मुझे गिफ्ट दिया था, उसी फीलिंग से आंटी ने भी तुम्हें गिफ्ट दिया था, और तुमने क्या किया? फेंक दिया। अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो बेचारे गरीब लोग हैं, क्या हो गया जब तुम्हें गिफ्ट दे दिया तो उन्होंने? अरे तू रख लेती ना उसे, ऐसा तूने करा क्यों, ये बता मुझे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरे लिए बहुत प्यार से तोहफा लेकर आई थी, और अभी देखो तुमने मेरे साथ सेम वही किया तो मुझे कितना बुरा लगा। ऐसे ही उन्हें भी कितना बुरा लगा होगा ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। माफी मुझसे मत मांग, माफी आंटी से जाके मांग। ठीक है, मैं अभी जाके उनसे माफी मांगती हूँ। आंटी जी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जो भी किया ना आपके साथ, वो बहुत गलत किया है। आज मेरा जन्मदिन था और आप मेरे लिए इतने प्यार से तोहफा लेकर आई थी, और मैंने क्या किया? मैंने आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स नहीं देखी, मैंने सिर्फ ये देखा कि तोहफा महंगा या सस्ता है। प्लीज़ प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि सामने वाला जब आपके लिए तोहफा लेकर आता है ना, तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो कितना महंगा या कितना सस्ता लेकर आया है। ये देखना चाहिए कि वो आपके लिए कितने प्यार से लाया है। सही कहा मेम साहब, पर आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगे। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। वो क्या है ना कि मैं आपके लिए बड़े प्यार से ये तोहफा लेकर आई थी, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि आप मेरी बेटी की तरह हैं, बस इसलिए मेरा थोड़ा सा मन दुखा। कोई बात नहीं, मैं आगे से कभी गलती नहीं करूँगी। अब लाइए मेरा तोहफा दीजिए। हाँ, अभी देती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और मेम साहब, ये साहब की घड़ी, ये उन्हें दे देना। लीजिए मम्मी जी, मैंने आपके लिए आपकी स्पेशल बिरयानी बनाई है, खाइए। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अरे मैंने ये बिरयानी मम्मी जी के लिए बनाई है, रुकिए। काका, दिमाग खराब हो गया है आपका? अरे आप ऐसे खाना क्यों खा रहे हैं? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मम्मी जी, देखिए ना कैसे खाना खा रहे हैं, जैसे पता नहीं कितने दिनों के भूखे हैं ये। देखिए मेरी बात मानिए, ये बिरयानी आपके लिए नहीं है, मम्मी जी के लिए है, ये दे दीजिए। अब ये दीजिए इसे, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए मैंने बोला। हाँ धोती मम्मी जी, आपकी बिरयानी झूठी कर दी इन्होंने। क्या सामने आइए, क्या हरकत है ये? आपकी इतनी हिम्मत, मैं बिरयानी मम्मी जी के लिए लेकर आई थी और आपने झूठी कर दी, क्यों किया ये सब? हाँ हाँ, हम पागल हो गई। ये मैडम जी, मैम साहब को नहीं, भूख हमें लगी है, इसे हमें दो, मैं खाऊंगा। अरे काका, दिमाग खराब हो गया है आपका? अरे भूख लगी थी तो खाना किचन में से लेना था, प्लेट छीनने की जरूरत थी। ये क्या हरकत है आपकी? बात ये नहीं है मैम साहब, बात कुछ और है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें बकवास बंद कर अपनी, एक तो खाना खा लिया, ऊपर से सफाई और दे रहा है।
मम्मी जी ये बहुत बदतमीज हो गया है। देखिए ना कैसे खाना खा ले और आप सफाई दे रहे हैं, ये बेवकूफ कहीं का। काका सुबह से खाना नहीं खाया आपने? अरे मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे ऐसे हाथों में से खाना कौन छीनता है भला? हाँ, दिमाग खराब हो गया हमारा। मैम साहब हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है। मैं सब खाना खाऊंगा ही, बस मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो। अरे भूख लगी है तो खाना किचन में से लेना चाहिए, ऐसे हाथों में से नहीं। हाँ मैडम, हमारा दिमाग खराब हो गया क्योंकि इस खाने में जहर है। जहर? दिमाग तो ठीक है आपका, अरे खाने में जहर भला कौन मिलाएगा? मैडम जी मिला रही है मेरे सामने, मैंने देखा आंखों से। खाने में जहर? मैडम क्या कर रही है? बड़ी मैम साहब को मारने के चक्कर में जहर मिला दिया। बड़ी मैम साहब को नहीं मरने दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। बचा कर रहूंगा बड़ी मैडम को, किसी भी तरीका से मैडम को बचा कर रहूंगा। ये मैंने मिला दिया जहर। अब जैसे मम्मी जी खाएंगी भगवान को प्यारे हो जाएंगे, आफत टलेगी मेरे कल से। इसलिए बस यही बात थी, इसलिए ये तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने खाया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम बोलना क्या चाहते हो? हाँ कि मैंने मम्मी जी के खाने में जहर मिलाया? मम्मी जी कुछ भी बकवास कर रहा है, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? इसका ना दिमाग खराब हो गया है, ये बूढ़ा सठिया गया है। काका भूलिए मत, शिखा मेरे घर की बहू है, और मेरी बहू भला मुझे अपने रास्ते से क्यों हटाएगी? अरे बुढ़ापे में बुद्धि सठिया गई है, दिमाग खराब हो गया है। मैडम मैंने इसलिए खाया था, इसमें जहर है। मैंने कहा था उन मैम साहब को बचाकर छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बस। मम्मी जी इनका ना दिमाग खराब हो गया। आप एक काम कीजिए, बहुत बकवास होगी इनकी, अभी के अभी इनको यहाँ से बाहर निकाल दो, इसके बाद पता नहीं किस पे क्या क्या इल्जाम लगाएंगे ये। सही कह रही बेटा। काका आज से आप यहाँ काम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप मेरी बहू के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, निकलिए घर से बाहर। नहीं नहीं मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ मैम साहब। मैं काका काका शिखा क्या हुआ इन्हें? इसका मतलब तूने इस खाने में जहर मिलाया था? नहीं मम्मी जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता नहीं क्या हुआ है। तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए खाने में जहर मिलाया और ये सच कह रहे थे। इनकी हालत देख, अरे हो क्या गया इन्हें? हाँ तो इन सबकी जिम्मेदार मम्मी जी सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हाँ मैंने मिलाया जहर, लेकिन इनको रास्ते से हटाने के लिए नहीं, आपको हटाने के लिए। आपको पता भी है आपने क्या किया मेरे साथ? मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी आपने। अरे जब से शादी हुई है इस घर में कैद हूं मैं, कहीं भी जाने का नाम लेती हूँ, नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी जाने की बात करती हूँ, आप बोलती हो नहीं ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी काम करती हूँ, नहीं बेटा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे मेरी भी कोई जिंदगी है कि नहीं है? अरे मैं चाहती थी मैं बाहर किसी के साथ जाऊं, उनके साथ रहूं, पर नहीं, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया मेरे हवाले। मैं नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, इस घर की बहू हूं मैं, लेकिन आपने मुझे दर्जा दिया सिर्फ और सिर्फ नौकरानी का। इसीलिए मैं आपसे परेशान हो गई थी और इसीलिए मैंने ये सब किया, लेकिन इस बुढ़े की वजह से ना सब कुछ खराब हो गया। क्या कह रही है तू कि ये सब मैंने किया है? अरे खाने में जहर तूने मिलाया था, मैंने नहीं। और मैंने कब तेरे ऊपर पाबंदी लगाई? अरे तुझे यही सब करना था तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। तूने मेरे बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे मुझे रास्ते से हटाने के चक्कर में तूने इनकी जान ले ली। हाँ तो मैं क्या करती, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। सही कहा तुमने, तेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मेरे पास रास्ता है। और जो भी कुछ तूने किया है ना, तुझे इसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस के पास फोन करती हूँ। मम्मी जी मेरी बात सुनिए। देखिए जो भी हुआ सो हुआ, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? हेलो पुलिस,
प्लीज। अरे ये क्या किया आपने? हम तो 2 किलो दूध लेते हैं ना, आज तो आपने बहुत ज्यादा दे दिया। बस रख लो। अरे पर ऐसे कैसे रख ले? हमें फालतू दूध नहीं चाहिए। आपने फालतू क्यों दिया? कोई बात नहीं मैम साहब, आज फालतू है तो रख लो, मैं फालतू के पैसे नहीं लगा रहा। अरे पर कम से कम बताइए तो सही कि इतना फालतू दूध आपने आज दिया क्यों है? मैं कल से नहीं आऊंगा ना मैम साहब, बस रख लो। क्या कल से नहीं आओगे? अरे पर क्यों? हम तो आपको सारे पैसे टाइम से दे देते हैं, फिर कल से क्यों नहीं आओगे? वो मैम साहब बात पैसे की नहीं है, बात कुछ और ही है, पर नहीं पूछो तो ठीक है, बस रहने दो। अरे सुनिए, कम से कम बताइए तो सही कि क्या बात है, कल से क्यों नहीं आओगे? वो दूध आपका बराबर आएगा, मैंने बोल दिया भतीजे से। वो बात ही कुछ ऐसी है मैम साहब, बिटिया की शादी के 10-12 दिन रह गए और लड़के वालों ने दहेज की मांग की है। अब बताओ, मेरे बस की तो दहेज नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं दहेज? यही काम है मेरे तो दूध का। अब ये भैंस 1-1.5 लाख की एक भैंस है मेरी, बस यही काम है साहब। मैम साहब ये भैंस बिक जाएंगी, 4-5 भैंस है तब कहीं गाड़ी का बर्थ होगा। दहेज में गाड़ी मांगी है 4 पहियों वाली, मैं कहाँ से लाऊं, वो भी शिफ्ट। अरे पर दहेज लेना या देना तो कानूनन अपराध है ना, तो वो लोग आपसे दहेज क्यों मांग रहे हैं? अब हमें तो पता नहीं कि हम ठहरे लड़की वाले, अब लड़की वाले का तो पल्ला कमजोर ही होता है मैम साहब। अब शादी रुक जाएगी दहेज के बगैर, बताओ क्या करें? ये तो मांग तो पूरी करनी पड़ेगी, मेरे बेटे की शादी तो कर ली। देखिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखो मैं आपकी मदद कैसे करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर कम से कम आप एक बार लड़के वालों से बात करके देखिए, हो सकता है कि वो आपकी मजबूरी समझे और दहेज लेने के लिए मना कर दे। मैम साहब आप तो कह रही हो, लेकिन मेरे विश्वास नहीं है। हमारा तो पल्ला नीचा रहता है ना, लड़की वाले धमकाते तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, वो कहेंगे पता नहीं क्या होगा। देखिए आप चिंता मत करिएगा, अब वैसे तो हमारा भी इतना बजट नहीं है कि हम आपकी मदद कर पाए, पर जितना हमसे हो सकेगा हम भी आपकी मदद करेंगे। पर आप एक बार उनसे बात जरूर करिएगा, हो सकता है कि मान जाए। तो ठीक है मैम साहब, जब आप कह ही रही हो तो मैं अपने घरवाले को लेकर आता हूँ, एक बार देखता हूँ क्या होता। वैसे मेरे विश्वास तो है नहीं, पर जाता हूँ। रिद्धि ये ले बेटा, दूध गर्म कर ले। मम्मी जी, काका ने आज इतना सारा दूध क्यों दे दिया? वो दूध आज इसलिए फालतू दिया है क्योंकि कल से वो नहीं आएंगे। पर क्यों, कल से क्यों नहीं आएंगे? दरअसल उनकी बेटी की शादी है और शादी की वजह से उन्हें सारी भैंसों को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि लड़के वालों ने दहेज मांगा है, गाड़ी की डिमांड की है उन्होंने। मम्मी जी, मुझे इसीलिए काका टेंशन में लग रहे थे। हाँ बेटा, वो ठहरे बहुत गरीब, पर मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बेटी की शादी होगी कैसे। मम्मी जी, हम एक काम करते हैं ना, हम काका की मदद कर देते हैं थोड़े पैसे देके। बेटा सारे पैसे तो घर को बनाने में ही खर्च हो गए हैं, अब इतने पैसे बचे ही कहाँ हैं जो उनकी बेटी की शादी में दे सके। आप एक काम करिए, आप पापा जी से बात करिए, क्या पता उनके पास थोड़े से पैसे हैं। और मैंने भी कुछ सेविंग्स कर रखी है मम्मी जी, और मैं इनसे भी बात कर लूँगी, अगर थोड़े बहुत भी पैसे हो पाए तो मम्मी जी हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि हमारी सेविंग से उनकी कोई इतनी मदद नहीं हो पाएगी, पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ बेटा, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। ठीक है, एक काम कर, तू तरुण से बात कर ले और मैं तेरे पापा से बात कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आज ही बात करती हूँ मैं उनसे। ठीक है बेटा।
मम्मी जी, मैंने तरुण से बात की थी। उन्होंने थोड़े से पैसे दिए और मेरी जो सेविंग थी उसको मिला के इतने ही पैसे बनते हैं। और बेटा तेरे पापा ने भी मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दिए हैं, इतने ही थे उनके पास। पर 1 लाख रुपए में उनका क्या हो पाएगा? पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि काका कैसे मैनेज करेंगे सब। उनको तो कार भी देनी है दहेज में। 1 लाख रुपए में तो उनकी कुछ भी मदद नहीं हो पाएगी। होगा तो कुछ भी नहीं, पर कम से कम थोड़ी मदद तो हो ही जाएगी। अब बस एक बार वो आ जाए तो ये पैसे मैं उन्हें दे दूं। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे लगता है काका आए हैं, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ जी, आपकी टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दीजिए, पानी आ रहा है बाहर। ठीक है। पानी की टंकी भर गई थी, उसके लिए आया था कोई। कल तेरे काका मना करके गए थे कि वो नहीं आएंगे। अब पता नहीं उन्होंने लड़के वालों से बात की होगी या नहीं की होगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखती हूँ। अब तो रुक, वो अखबार वाला होगा, मुझे उसे पैसे देने हैं। अरे आप यहाँ? हम आप ही का वेट कर रहे थे। ये लीजिए, पहले तो मैम साहब मिठाई का डिब्बा लीजिए। मिठाई? पर मिठाई किस लिए? वो मैम साहब आपने ही तो कहा था, अब लड़के वालों से मिलो, दहेज की बात करो, हो सके मान जाए। तो मैम साहब आपने जैसे कहा वैसे हुआ। मैं घर वाले को लेकर वहाँ गया, मैंने कहा जी हमारे चौधरी साहब हमारे बस की तो दहेज नहीं है। वो बोले अरे कौन दहेज ले रहा, हमें दहेज वहेज की जरूरत नहीं है, ये तो किसी ने तुम्हारे साथ वैसे अफवाह कही है, ऐसा नहीं, मजाक किया तुम्हारे साथ किसी ने, हमें तो तुम्हारी बेटी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मैम साहब शादी में जल्दी आना है, बस 10-12 दिन शादी के रह गए, और अब आप कहते हैं ना वो विद फैमिली परिवार पूरा, जल्दी से आ जाना। मैं चलता हूँ, निकला हूँ ना काम करने वाला, और कोई नहीं। मैम साहब क्या ना किसी ने कहा, वो कहते हैं ना क्या, विद फैमिली, तो आप पूरा परिवार सहित विद फैमिली आना। और ठीक है, हम शादी में जरूर आएंगे। हाँ जरूर आना मैम साहब। राम राम। राम राम। तेरे काका मिठाई देकर गए हैं, अच्छा हुआ कि लड़के वाले मान गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ मम्मी जी, अब तो उन्हें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और चाचा पे कोई प्रेशर भी नहीं आएगा शादी का। सही कह रही है तू। अच्छा हुआ कि भगवान ने उनकी सुन ली और अब बिना दहेज के ही शादी हो जाएगी। हाँ, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि चाचा की बेटी ना अच्छे से विदा हो जाए। हाँ बेटा, पर हम लोग ना एक काम करेंगे, उन्होंने हमें शादी में तो बुलाया ही है, तो ये जो 1 लाख रुपए हैं हम उनकी बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में दे देंगे, कम से कम उनकी थोड़ी बहुत मदद तो होगी। हाँ मम्मी जी, ये आपने सही कहा। वैसे शादी कब है? शादी कह रहे थे कि 10-12 दिनों के अंदर शादी है। शादी का इनविटेशन आएगा तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है मम्मी जी, तो आज शॉपिंग कुछ नहीं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो इसको मैं किचन में रख के आती हूँ। ठीक है।